आइए दर्शकों, आपके पसंदीदा लोकल न्यूज चैनल पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नजर हेडलाइंस पर। खमतराई हत्याकांड के आरोपियों का मकान प्रशासन ने ढहाया। बिलासपुर में हुई इस तरह की पहली कार्यवाही। आरपीएफ ने बुधवारी क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ चलाया डंडा, बेजा कब्जाधारियों पर गिरी गाज। और रतनपुर में महिला कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ समापन। कवर्धा की क्वींस टीम ने मारी बाजी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आइए खबरें देख लेते हैं विस्तार से। सड़क पर मलबा फैलाने से मना करने पर एक परिवार के सदस्यों ने फावड़ा और बत्ते से मारकर युवक की हत्या कर दी थी। सोमवार को जिला प्रशासन ने आरोपियों के द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया। सरकंडा की खमतराई में हुई इस दिल दहला देने वाली हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंकज उपाध्याय के हत्यारों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस व जिला प्रशासन की टीम ने आरोपी गोपी सूर्यवंशी और उसके भाइयों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाकर कार्रवाई की। गौरतलब है कि सड़क पर मलबा फैलाने से मना करने पर आरोपियों ने फावड़ा व बत्ता से मारकर पंकज उपाध्याय को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बड़ी बेरहमी से पंकज उपाध्याय पर फावड़े से हमला करते दिखाई दिया। इस वीडियो फुटेज को जिसने भी देखा वह सहम गया। इस घटना के बाद से लोगों के मन में आरोपियों के प्रति आक्रोश इतना था कि सभी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सोमवार को पुलिस व प्रशासन की टीम ने आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाकर उनकी कमर तोड़ दी। 14-15 फरवरी की दरमियानी रात ये खमतराई का वह क्षेत्र है जहां पे गोपी सूर्यवंशी ने अपने अन्य भाइयों के साथ मिलकर के पंकज उपाध्याय को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद प्रशासन जागा है। हम आपको बता दें, ये अवैध मकान है उन आरोपियों का जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि इस जगह पे आरोपियों द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य कर बीते 20 सालों से काबिज हो गए थे। इन लोग के बारे में पुलिस ने जानकारी ली थी अपराधियों के बारे में तहसीलदार से, तो तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि इनके द्वारा जो है इनकी चल अचल संपत्ति की जानकारी में इन्होंने दिया कि ये पूरा बेजा कब्जा है और इनके द्वारा अतिक्रमण करके बनाया गया है, जिसमें इनका घर है और दुकान चला रहे थे, मकान है, सब दुकान वकान था, जिसके लिए हमारे पास इन लोगों ने कागजात भेजा। तो हमने इनको नोटिस जारी किया और नोटिस के उपरांत 24 घंटे का समय दिया कि खाली करें। तो दुकान जितने सामने की थी सभी को इनके द्वारा खाली कर दिया गया है। सड़क पर मलबा फैलाने की बात को लेकर उपजे विवाद का परिणाम इतना भयावह होगा किसी ने भी नहीं सोचा था। आरोपियों को कड़ा संदेश देने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई का सभी ने स्वागत किया। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। नौपदस्थ एसपी रजनेश सिंह ने मामले की जांच 1 माह के भीतर पूरी कर चालान कोर्ट में पेश कर ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है। कैमरा पर्सन जय साहू, जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अनाचार करने वाले आरोपी को हिर्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसकर जगदलपुर ले गया था। सूचना मिलते ही पुलिस जगदलपुर पहुंची और नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीष सूर्यवंशी परसदा चकरभाटा का रहने वाला है। युवक के खिलाफ अपहरण, अनाचार और पॉस्को एक्ट के तहत कार्यवाही की है। इधर हिर्री क्षेत्र में चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर इस घटनाक्रम में ताजा मामला सामने आया है। इस बार चोरों ने जल जीवन अमृत मिशन के तहत बनाए जा रहे पानी टंकी में लगे वॉल प्लेट पर हाथ साफ कर दिया। ग्राम पंचायत भोजपुरी में पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जहां चोरों ने 46 नग लोहे का प्लेट पार कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रार्थी चंदन शर्मा की शिकायत के बाद पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।
इधर बिलासपुर के केंद्रीय जेल में संचालित उद्योग का काम बीते 3 साल से धीमा चल रहा है। जेल के अलग अलग उद्योगों से सालाना 3 करोड़ की आय होती थी, जो अब नहीं के बराबर है। जेल प्रबंधन का कहना है कि राज्य शासन से बजट मिलने के बाद उद्योग को फिर से शुरू किया जाएगा। बिलासपुर केंद्रीय जेल की 4 दीवारियों में रहकर सजा काट रहे बंदी अपनी मेहनत से 3 करोड़ रुपए का आय अर्जित करते थे। जेल के भीतर प्रिंटिंग प्रेस, कारखाना सहित आधे दर्जन से अधिक उद्योग संचालित हैं। सालाना 3 करोड़ की आय करने वाला बिलासपुर केंद्रीय जेल का कामकाज बीते 3 साल से धीमा पड़ा हुआ है। कोरोना काल के बाद से जेल में उद्योग का कामकाज ठप पड़ गया है। हालांकि जेल अधीक्षक का कहना है कि कैदियों को उनके हिसाब से काम दिया जा रहा है। अभी तो कोरोना काल के बाद से लगभग थोड़ा सा स्टार्टिंग हुआ है, लेकिन आवक के बारे में यह है कि हम अभी कोटेशन के थ्रू ही अभी सामान खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल, और उसको हम संबंधित जो भी फर्म से उसको बेच रहे हैं। अपराध से रंगे हाथ जेल के भीतर काम पाकर खुश हैं। यहाँ प्रत्येक कुशल और अकुशल कैदियों को पारिश्रमिक दिया जाता है, जिसका उपयोग कैदी अपने परिवार के लिए भी करते हैं। बहरहाल जेल प्रशासन पहले जैसे अपनी आय को फिर से पटरी पर लाने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बुधवारी बाजार में सोमवार को अतिक्रमण हटाने के लिए आरपीएफ ने अभियान चलाया। दुर्गा मंदिर चौक से बैरक चौक और बैरक रोड से अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया। ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। बुधवारी बाजार के भीतर और बाहर हर जगह अतिक्रमण है। आरपीएफ कार्यवाही करता है। इससे कुछ दिनों तक स्थिति सामान्य रहती है, बाद में हालात जस के तस हो जाते हैं। दरअसल ये कार्यवाही केवल औपचारिकता निभाने के लिए होती है। मंडल या जोन कार्यालय से जब इसे लेकर नाराजगी जताई जाती है, उसके बाद ही आरपीएफ सक्रिय होती है। नियमित जांच या कार्यवाही कभी नहीं की जाती। दुर्गा मंदिर चौक से बैरक चौक तक अतिक्रमण इसी छूट का हिस्सा है। इसके चलते मार्ग अव्यवस्थित हो जाता है और लोगों के लिए परेशानी खड़ी होती है। जब इसे लेकर सख्ती बरती गई, तब आरपीएफ अमला लेकर पहुंचा। इसके बाद अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। बुधवारी बाजार में आरपीएफ ने कार्यवाही करते हुए सड़क पर लगाए दुकानदारों को हटा दिया। हालांकि इससे पहले भी इन्हें नोटिस देकर दुकान नहीं लगाने कहा गया था। इस वजह से आरपीएफ ने कार्यवाही की। बुधवारी बाजार में सड़क पर दुकानें लगाने की वजह से आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। सड़क पर दुकानें लगाने से रास्ता सकरा हो गया था, जिससे दोपहिया और 4 पहिया वाहनों को इस मार्ग से गुजरने में बेहद परेशानी हो रही थी। दूसरा, यहां रहने वालों ने भी आरपीएफ को कई बार अतिक्रमण की शिकायत की थी। इससे माना जा रहा है कि बुधवारी बाजार में जल्दी ही अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सिम्स में पार्किंग की बड़ी समस्या है। यहां आने वाले लोग जगह जहां मिली वहां अपने वाहन खड़ा कर देते हैं। अव्यवस्थित तरीके से वाहन पार्क करने के कारण दूसरों को जो है इससे परेशानी होती है और वाहन रखना उनके लिए टेढ़ी खीर बन जाता है। आड़ा तिरछा वाहन खड़ा कर दिए जाने से वाहनों को निकालने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कभी कभी तो हालत ये हो जाती है कि एम्बुलेंस के आने जाने के लिए यहाँ रखे अस्त व्यस्त वाहन जो है फिर से व्यवस्थित करना पड़ता है। सिम्स प्रबंधन को व्यवस्थित वाहन पार्किंग की दिशा में आवश्यक पहल करने की जरूरत है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से बुधवारी बाजार जाने वाले रास्ते में आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती है। इसका मुख्य कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की पार्किंग की जा रही है। इस ओर आरपीएफ के जवानों का ध्यान नहीं है। इसके अलावा सड़क किनारे ठेले गुमटियां भी लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। जबकि रेलवे द्वारा पार्किंग के लिए अलग से जगह तय किया गया है। जिन जगहों पर आरपीएफ द्वारा नो पार्किंग का बोर्ड लगाया गया है, उसी जगह पर 2 पहिया वाहन खड़े कर दिए जा रहे हैं, जिसके कारण स्टेशन आने जाने में लोगों को खासी परेशानी होती है। आपातकालीन सेवा को ज्यादा कारगर बनाने सिम्स में ट्राई एज यूनिट स्थापित किया जाएगा। अभी इमरजेंसी ओपीडी में जगह की कमी से ऐसे मरीजों को कैजुअलिटी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। नई व्यवस्था बनाने पर काम शुरू कर दिया है। सिम्स में डॉग बाइट क्लिनिक और इससे लगे मनोरोग ओपीडी खाली कर दिया है। अब इस बड़े हॉल में इमरजेंसी चिकित्सा सेवा ट्राई एज यूनिट स्थापित किया जाएगा, जहां एक साथ 10 गंभीर रोगियों का
डॉक्टरों की निगरानी में गहन उपचार किया जाएगा। इमरजेंसी ओपीडी में जगह की कमी और कैजुअलिटी वार्ड में मरीजों को अनावश्यक भर्ती करने की मजबूरी, इन दोनों महत्वपूर्ण कारणों से ये नई व्यवस्था बनाई जा रही है। अब ओपीडी पर्ची बनाने लोगों की एंट्री खाली कराए रेड क्रॉस दुकान वाले रास्ते से होगी, जबकि मौजूदा इमरजेंसी ओपीडी से होकर ट्राई एज यूनिट जाने बीच में दीवार उठाई जा रही है। सिम्स की पहली से तीसरी मंजिल पर बने अलग अलग ओपीडी आने जाने के लिए सीढ़ियों से होकर रास्ता दीवार के एक तरफ से और पुराना रैंप वाला सीढ़ियों से रहेगा। फिलहाल निर्माण कार्य बदली गई व्यवस्था से मरीजों और साथ आने वाले परिजन परेशानी का सामना कर रहे हैं। ओपीडी में टोकन सिस्टम, परिजनों के लिए भोजन पकाने शेड और सिम्स अस्पताल में कई बदलाव और डॉक्टरों की ड्यूटी निगरानी से यहां आने वाले मरीज काफी राहत महसूस कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का हवाला देकर पहले चिकित्सा व्यवस्था हाशिए पर डाल दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सिम्स में जो बदलाव आया है वो नागरिकों की उम्मीद से कहीं अधिक है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। रतनपुर में छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर महिला वर्ग चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक किया गया। शहीद नूतन सोनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में मैच का समापन रविवार को किया गया। फाइनल मैच क्वींस कवर्धा और 7 स्टार बलौदा बाजार के बीच खेला गया। पहले पुरस्कार के रूप में 51,000 रुपए, 31,000 रुपए दूसरे स्थान और तीसरे स्थान के लिए 21,000 रुपए नगद समेत ट्रॉफी प्रदान किया गया। खेल है और गांव के खेल को हम CGKPL के माध्यम से, बड़ा मंच के माध्यम से उनके जो छुपी प्रतिभा है उनको एक मंच के माध्यम से उभारना चाह रहे हैं और इसको जरा सभी लोग देखें ताकि खेल की भावना बढ़े और इससे प्रेरित होकर के गांव-गांव में खिलाड़ी इस खेल को उत्सुकता से खेले। कबड्डी के खेल का हम पूरे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच देने का प्रयास किए हैं और हमको पूरा सपोर्ट जो है छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के द्वारा मिला है। इधर 15 जनवरी से 19 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया, जिसका समापन हो गया। ट्रैफिक थाने में आरटीओ की सहायता से लर्निंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के दस्तावेज बनाए गए। कैंप के अंतिम दिन सोमवार को लाइसेंस को लेकर स्टूडेंट की भारी भीड़ यहां देखी गई। अब तक 7,635 वाहन चालकों ने लाइसेंस के लिए शिविर में आवेदन किया है। आने वाले दिनों में आवेदकों के लाइसेंस उनके बताए पते पर आरटीओ कार्यालय के माध्यम से भेज दिया जाएगा। गोपालपुर स्थित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से गैस रिफिलिंग का कार्य शुरू होने के साथ ही केंद्र सरकार की पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति के कार्य में भी गति पकड़ ली है। नागपुर से झारसुगुड़ा के बीच मेन पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद गोपालपुर तक सर्विस लाइन का काम किया जाएगा। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत कोरबा और बिलासपुर जिले से होगी। इन दोनों जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया जा रहा है। बिला क्षेत्र के सारधा के तहत आने वाले खेकसही गांव से होते हुए ये पाइपलाइन जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन बिछाने निजी जमीन इसके दायरे में आ रही है, जिसका सरकार ने अब तक उनको मुआवजा नहीं दिया है। ग्रामीण मुआवजे को लेकर काफी चिंतित दिखाई दिए। नागपुर से 2023 मार्च से चालू है गैस पाइप बिछाने का काम, जो अभी तक चल रहा है, जिसमें किसानों को कोई अभी तक मुआवजा की सुख मिला है, किसी को नहीं मिला है। इसमें हम लोग का रिक्वेस्ट है शासन प्रशासन से कि जो किसानों का जो बढ़ रहा है, जो राशि खेत में पाइप गड़ा जा रहा है तो अभी तक से नहीं मिल रहा है, तो कम से कम जल्दी मिलता तो अच्छा रहता। कहाँ से कहाँ ये पाइपलाइन? ये पाइपलाइन नागपुर से झारसुगुड़ा जा रहा है। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। खमतराई हत्याकांड के आरोपियों का मकान प्रशासन ने ढहाया। बिलासपुर में हुई इस तरह की पहली कार्यवाही। आरपीएफ ने बुधवारी क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ चलाया डंडा, बेजा कब्जाधारियों पर गिरी गाज। और रतनपुर में महिला कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ समापन। कवर्धा की क्वींस टीम ने मारी बाजी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में।
धान बेचने के बाद किसानों के खातों में रकम पहुंच रही है, जिसे निकालने दूर दूर से वे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंच रहे हैं। सभी सहकारी बैंकों में कृषकों की भीड़ दिखाई दे रही है। फसल लगाने से पहले लिया कर्ज अब अदायगी के साथ घरेलू उपयोग की चीजों को खरीदने, शादी ब्याह जैसे कार्यों के लिए इन रुपयों की आवश्यकता पड़ रही है और किसानों की भीड़ बैंकों में उमड़ रही है। सुबह से शाम तक बैंक में खातेदारों की भीड़ दिखाई दे रही है। आए हुए किसानों की वजह से मुख्य मार्ग में मोटरसाइकिलें भी बड़ी संख्या में यहां दिखाई दी। हालांकि यातायात में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ा। बैंक में इतने सारे जो ग्राहक अभी भीड़ दिख रही है, ये अपने अपने खाते से पैसे निकालने के लिए, धान के पैसे के लिए, और किसी प्रकार कोई समस्या नहीं हो रही है। बड़े उत्साह से सभी किसान अपने क्रमशः अपने राशि का भुगतान दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक आध सप्ताह और उसके बाद में भीड़ कम हो जाएगी। फिर उसके बाद में जब भी अंतर राशि आएगी तो क्रमशः फिर भीड़ लगेंगी और बड़ी उत्साह से किसान किसी प्रकार की कोई जन शिकायत नहीं मिल रही है। मैं कहता हूँ कितनी अच्छे से और सहयोग और साथ भी दे रहे हैं किसान। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सभी स्कूलों में अब बच्चों की 2 बार हाजिरी ली जाएगी। पहली बार जब स्कूल खुलेगा, क्लास लगेगी, और अगली बार जब मध्याह्न भोजन लेने के बाद बच्चे क्लास में दूसरी बार पहुंचेंगे तब उनकी हाजिरी ली जाएगी। कलेक्टर अवनीश शरण ने हाल ही में हुई एक स्कूली घटना के बाद इस तरह के निर्देश टीएल बैठक में अधिकारियों को दिए हैं। बच्चों की निगरानी समुचित तरीके से करने कहा है। महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म लेने का एक ही दिन बचा है, जिसकी उन्होंने समीक्षा की। बिलासा एयरपोर्ट के विकास कार्यों में गति लाने के लिए और अग्निवीर भर्ती रैली में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शामिल करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। धीरे धीरे गर्मी आहट देने लगी है। दिन की शुरुआत होते ही तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में अब लोगों को शीतल जल की आवश्यकता महसूस होने लगी है। नेहरू चौक स्थित पनघर के आसपास अव्यवस्था का आलम है। नियमित साफ सफाई नहीं होने के कारण पनघर के दीवारों में झाड़ियां उगाई है। आसपास पानी जमा होने से कीचड़ फैल गया है। गंदगी जमा होने से यहाँ बदबू उठ रही है। यही वजह है कि गंदगी के बीच कोई भी इस पनघर से पानी लेने नहीं पहुंच रहा है। खबरों में, डाक विभाग स्कूली बच्चों के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन इस साल मार्च में करेगा। इसमें अपने बेहतरीन लेखन से प्रतिभागी 50,000 रुपए तक का पुरस्कार पा सकते हैं। 150 वर्षों से अपने 8 पीढ़ियों से अधिक समय से दुनिया भर के लोगों की सेवा की है। तब से दुनिया बहुत बदल गई है। आने वाली पीढ़ियों को उस दुनिया के बारे में एक पत्र लिखकर इसके बारे में आशा करते हैं कि उन्हें वे विरासत में मिलेगी। इस विषय पर पत्र लिखना होगा। संभागीय डाकघर बिलासपुर में प्रतियोगिता का आयोजन 17 मार्च को किया जाएगा। इसमें 9 से 15 वर्ष के स्कूली बच्चे भाग ले सकेंगे। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस रूट पर जाना चाहते हैं वहां ट्रेन या तो रद्द कर दी गई हो या फिर उस रूट में फेरबदल किया गया हो। इसलिए ट्रेन का स्टेटस चेक किए बिना यात्रा का प्लान मत बनाइए। रेलवे ने अलग अलग रूट की लगभग 2.5 दर्जन से अधिक ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया है। जो ट्रेनें रद्द की गई है उनमें नागपुर, रायपुर, कटनी, रायगढ़ रूट की गाड़ियां शामिल है। प्रबंधन ने इस रेल मार्ग पर चलाई जाने वाली कई गाड़ियों को थोक में रद्द किया है, जिसके चलते इन यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले रायपुर से बिलासपुर प्रतिदिन आने जाने वाले एक यात्री की बाइक जोनल स्टेशन के मुख्य पार्किंग से गायब हो गई थी। पार्किंग ठेकेदार से संतोषजनक जवाब उसे नहीं मिला, जिसके कारण उसने बाइक चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए सुबह से शाम तक तोरवा थाने की कई चक्कर लगाए। पुलिस ने कागजात के अभाव में रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। जोनल स्टेशन में दोपहिया वाहन पार्किंग का ठेका मुंबई के व्यक्ति को 1 करोड़ 5 लाख रुपए में मिला है। इस पार्किंग में ठेका कर्मियों द्वारा यात्रियों से अवैध वसूली की जा रही है। कई शिकायतें रोजाना यहाँ मिल रही है। इसके साथ ही यहाँ के ठेका कर्मियों के द्वारा बाहर खड़े वाहनों में लॉक लगाकर अवैध वसूली की जा रही है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों में आक्रोश है। यहाँ सर हमको 152 गाड़ी मिला था जिस दिन हमने चार्ज लिया। ठीक है, 152 गाड़ी में पूरी गाड़ी यहाँ पे
पूरी गाड़ी आपको मिल जाएगी। चोरी गाड़ी जो आरोप लगा था वो चोरी वाला आदमी आज तक मेरे को मिला ही नहीं, ना तो मेरे पास आया, ना तो मेरे को वो गाड़ी बोला कि गाड़ी है मेरी कहीं पे खड़ी हुई। गाड़ी वो मेरे को क्या मालूम है, जब मेरे पास आएगा कोई तब तो बताऊंगा मैं कि कौन। पर्ची है उसके पास, तो वो पर्ची कहाँ है? वो आदमी तो आना चाहिए यहाँ पे, FIR तो करना चाहिए। उसको पहला दिन यही बोला मैं बोला अगर ऐसा कुछ हुआ है निमेश भाई के पास भेज दिया, मैं बोला वहाँ जाके FIR करवा लो। विनोबा नगर स्थित किराना दुकान में चोरी करने वाले 4 आरोपियों को तारबार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों ने 16 फरवरी की रात विनोबा नगर L9 में कृष्णा प्रोविजन स्टोर के दुकान में लगा ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। मामले में दुकान संचालक दीपक अग्रवाल ने तारबार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच में आसपास लगे CCTV फुटेज के आधार पर बॉबी उर्फ अनुग्रह, डेनियल, भोला श्रीवास, शिवशंकर और विवेक मेहरा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी किए गए सामान जो है बरामद कर लिया है। इस खबर के साथ ही दर्शकों आप मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।